प्लैटिनम फ्रॉम जलंधर। तो आइए जोरदार तालियों के साथ जहां पर भी आप बैठे हैं इनका वेलकम करें। और हरविंदर जी, आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं ये स्लाइड बंद कर रहा हूं ताकि लोग आपको अच्छे से देख पाए। स्पॉटलाइट आपकी तरफ कर रहा हूं और जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूं। हमारी पूरी टीम आपका स्वागत करती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंग्रेचुलेट यू फॉर अचीविंग दिस वंडरफुल पिन, जिसको हम प्लैटिनम पिन के नाम से जानते हैं। तो हरविंदर जी, थैंक यू मुस्कुराहट के साथ ओवर टू यू। हाँ जी सचिन सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमारे सारे दर्शकों को थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताएं, और कुछ बेसिक सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, वो मैं फिर आपसे सेकंड राउंड में पूछूंगा। तो हरविंदर, ओवर टू यू, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। हाँ, मेरा नाम हरविंदर सिंह है और मैं जलंधर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और ऐसे ही हमने बिजनेस प्लान को पढ़ते पढ़ते मैंने देखा, मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर हैं और उनकी भी पूरी सपोर्ट है। हमारा गांव है जलंधर के पास, वहां से हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और पिछले 3-4 साल से हम काम कर रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था, तभी मुझे किसी ने प्लान किया था और मैं 10,000 के लिए इस बिजनेस में आया था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए बिजनेस में, पता लगा भी बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो मेहनत करते गए। बेसिकली पहले मैं स्पोर्ट्समैन था, तब हमने कभी नहीं, मैं न्यूट्रलाइट यूज करता था। हमने कभी ये नहीं सोचा था भी हम कोई एमबीए बिजनेस बिल्ड करेंगे, ठीक है। हमें पता भी नहीं था ऐसा कोई बिजनेस होता है, क्योंकि हमारे रूरल एरिया है, हम गांव में रहते हैं। तो हमें लगा भी नहीं, अगर इतने इतने बड़े लोग कर रहे हैं, ऐसी मीटिंग्स होती थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और शुरू किया और सक्सेसफुल हो गए और आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरी इंट्रोडक्शन है। वंडरफुल, शॉर्ट टू द पॉइंट, और आपने बिल्कुल अच्छे से बताया कि कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आप उसको लेके जा रहे हैं। तो आपने कहा कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, हैं अभी भी, और न्यूट्रलाइट के साथ आपने शुरुआत करी। तो कब वो, मेरा जो पहला सवाल है आपसे, एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा चूज करने में, कि कब वो टाइम आपके आपके ओवरऑल अभी तक की लाइफ की जर्नी में आया जब आपने ये डिसाइड करा कि आपको एमवे बिजनेस एज अ करियर चूज करना है। बिकॉज अभी आप, जैसे कि आपने बताया कि आप फुल टाइम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से डेडिकेटेड कर रहे हैं, तो वो कब टाइम आया, वो थोड़ा सा जरूर मैं पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ जी सर, जब हमने प्लान देखा तो पहले तो इनकम सभी को मतलब अट्रैक्ट करती है, मुझे भी किया ना। हमने प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए। पहले बंदा प्रोडक्ट्स यूज करता है, तो न्यूट्रलाइट इसका जो प्रोडक्ट है ना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 1934 से चल रहा है ना। न्यूट्रलाइट को यूज किया, हमें लगा भी नहीं, अगर हमने, बहुत लोग ऐसे थे जिनको ऐसी प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हो सकती थी। हमने खुद न्यूट्रलाइट यूज किया, हमारा ट्रस्ट बना और उन लोगों को भी हमने दिया। तो हमें लगा यार ये लोग ठीक हो सकते हैं, अगर भला कर कर किसी से पैसा आ सकता है तो हमें करना चाहिए। हमने फिर देखा, इनकम बढ़ने लगी, काम बढ़ने लगा, हमने ब्राउन लेवल अचीव किया, तो उसको सीरियसली लेना शुरू किया, है ना। क्योंकि जो सक्सेस है वो बिजनेस में हमारी जो रही है, उसका मेन रीजन यही था भी बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। हमने एमबीए बिजनेस का पोटेंशियल देखा भी, इतने इतने बड़े लोग कर रहे हैं। जो हमारी एफईडी होती थी, बड़े फंक्शन होते थे, तो उसमें पोटेंशियल में ये पता लगा भी हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आज जो मुझे इनकम आ रही है, जो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, अगर मैं जॉब करता तो मुझे नहीं लगता भी उसका कोई आधे से आधा भी मुझे इनकम आ पाती, है ना। एमबीए जो इसका जो करियर है बहुत अच्छा है। और यंग यूथ जो भी जेन वाई काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है भी, आप बहुत इनकम बना सकते हो, जो आपके ड्रीम है वो पूरे कर सकते हो। क्योंकि हमें लगा था भी जो हमारे ड्रीम है और किसी काम से पूरे नहीं हो सकते, उन्हीं ड्रीम्स को पूरे करने के लिए हमें इस बिजनेस में रिवार्ड्स क्या है, हम फॉरेन घूम सकते हैं, ठीक है ना। रिवार्ड्स सभी को अट्रैक्ट करते हैं। ट्रैवलिंग से आपकी सक्सेस नापी जाती है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो ना। जैसे एमवे फॉरेन खड़ती है, हमारा प्लेटिनम फॉर्म जाएगा ना, उसके लिए। देन फिर प्रॉफिटेबिलिटी, जो इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है, सभी लोगों को पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए था। जो लोग काम कर रहे हैं बाहर, किसी कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उनको भी पैसा चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ भी, इसमें कोई जो जो एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो लोग आज इस बिजनेस में आ रहे हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो फ्यूचर है वो सेफ है। आपको जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। और इसमें कोई पोटेंशियल, इतना बड़ा पोटेंशियल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जितना मर्जी बड़ा बिजनेस बना लो, ठीक है, जो मर्जी लेवल अचीव कर लो, जितनी मर्जी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। वो आपकी हंगर है, आपके अंदर कितनी भूख है, ठीक है ना। ये मतलब इसलिए हमने एज अ करियर इसको बिल्ड करे और पूरे पैशन से बिल्ड कर। वंडरफुल हरविंदर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि फ्यूचर सेफ है आपका इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपने बोला एमवे में आपका फ्यूचर सेफ है, जो आपने बिल्कुल सही आई वुड से बताया। और आपने कहा कि आपकी हंगर डिसाइड करेगी कि आप कितने पैसे अर्न करना चाहते हैं। और मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड जहां पर आपने बताया कि
जैसे जैसे पैसे आपके आने लग गए, आपको लगा कि आप एक पर्टिकुलर लेवल तक आपने पढ़ाई करी है, और उसके बाद आपको लगा कि अगर मैं जॉब करूंगा तो शायद उतना नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर के आपने उसे डबल ट्रिपल अर्न करना शुरू करा। एंड आई एम श्योर आप इस चीज को जरूर मानेंगे कि ये सिर्फ शुरुआत हुई है आपके करियर की, अभी तो बहुत सारे बड़े बड़े चेक्स आने बाकी हैं, राइट? तो एक और सवाल है बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट, आई वुड से हमारे प्लैटिनम लीडर को, कि इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है सबसे अच्छा साथ, क्या चीज आपको हेल्प करी आपकी प्लैटिनमशिप की जर्नी को कंप्लीट करने में? हाँ सर, काम तो हम 2-3 साल में कर रहे थे, लेकिन जो सारा क्रेडिट जाता है ना, वो जो एमवे ने कोर प्लस लॉन्च किया ना उसको जाता है। मुझे लगता है वो जो हम ज्यादा पैसा बना पाए वो उसकी वजह से बना पाए, क्योंकि जो बीएफआई बीबीआई जो स्ट्रक्चर है ना, वो एमवे ने जो बीएफआई बीबीआई लॉन्च किया ना, उससे हमें ज्यादा पैसा आना शुरू हुआ। और हमारे हमारे अंदर हमें लगा भी और मेहनत करनी चाहिए यार, हमें और 35% मिलेगा। तो उसके लिए हमने और मेहनत बढ़ाई, अपनी टीम में भी यही चीजें डुप्लीकेट करनी, क्योंकि हम मेहनत तो कर ही रहे थे पहले, लेकिन जो हमें 35% एक्स्ट्रा मिलना शुरू हुआ, पहले वो नहीं मिल रहा था। क्योंकि इनकम कुछ भी है एक्स्ट्रा जो बढ़ती है बंदे को अच्छा लगता है ना। देन जो बीएफआई और वार्ड्स हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, वो जो बीएफआई और बीबीआई का वार्ड है ना, वो एमबीए बिजनेस में बहुत अच्छा किया गया है। एमबीए ने जो ये लॉन्च किया है ना, क्योंकि जो यूथ है आज, किसी ने बीबीए की हुई है, किसी ने बीकॉम, किसी ने एमकॉम एमएससी की हुई है, अगर आप ब्राउन्स जाते हो और विद बीबीए स्ट्रक्चर जाते हो तो आप इतनी अच्छी इनकम बना सकते हो। जो मेरा स्ट्रक्चर था उसमें 45,000 रुपया महीने का बनता था, 45,000 to 55,000 मेरा इनकम जो बनती थी, आप भी जनरेट कर सकते, ठीक है ना। और आप सोचो अगर किसी बंदे ने एमएससी बीकॉम एमबीए की हुई है, कितनी आज जो सैलरी है वो मिल रही है, ठीक है ना। अगर आप 22-23 साल के हो, आपको इतनी इनकम आ रही है, तो इट्स गुड, आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जो आपकी टीम है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी टीम में इसी चीज को डुप्लीकेट करें और आगे बीएफआई बीबीआई वो टीम में लाने चाहिए, ठीक है। हम यही चीजें डुप्लीकेट कर रहे हैं, और बहुत सारी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो बीएफआई बीबीआई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ना, इसी से। क्योंकि इससे एमबी ने अगर 3 लाख से बीएफआई बीबीआई करने को कहा, इससे हमारा एमरेड स्ट्रक्चर रेडी होता है। एमरेड में जो इनकम है, क्या पोटेंशियल है, क्योंकि वैसे बंदा सोचता नहीं है। जब हम बीएफआई बीबीआई में हम भी आना शुरू, हमें पता लगने लगा कि क्या हो सकता है, हमें एक टारगेट मिल गया, एक लाइन मिल गई। अगर आप भी इस चीज को डुप्लीकेट करते हो तो वो आपको टारगेट, एक लाइन मिल सकती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस को कर रहे हो और बीएफआई बीबीआई के साथ। वंडरफुल हरविंदर, आपने आई थिंक बहुत अच्छे से सारे डॉट्स को कनेक्ट करा, और आपने ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये बीएफआई बीबीआई कितनी आसानी से आपके स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हुए आपको नेक्स्ट पिन पर ले जाने में हेल्प करेगी, प्लस इसके साथ साथ आपके बिजनेस को, आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को और एनहांस करने का काम करेगी। तो आपके लिए हरविंदर इतना ही है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू for what you have achieved. Wish you all the very best, very successful and a career ahead. और मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। और आइए, थैंक यू सो मच हरविंदर, आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के साथ साथ हरविंदर की टॉक ने हमें बहुत मोटिवेट कर दिया, और हमें ये बताने पर, हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोर प्लस को अगर अच्छे से ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो ये वाकई कमाल कर सकता है। बिकॉज कोर प्लस सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी, एक इंसेंटिव नहीं है। कोर प्लस एक प्रिंसिपल है, कोर प्लस एक स्ट्रक्चर है। और जैसा हरविंदर ने कहा कि वो 3 टीम्स का स्ट्रक्चर है, और अगर सब लोग इनिशियल स्टेज पर 3 टीम के स्ट्रक्चर को बिल्ड करें, जो कि बीएफआई और बीबीआई का मूल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है, तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर अभी हम आज 6 नए प्लैटिनम्स की बात कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ऐसा होगा। हम हर मार्च के बाद हम हर महीने जो है एमरल्ड्स का इस तरह से रिकग्निशन कर रहे होंगे, बिकॉज वो अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर से बिल्ड करके आगे लेके जा रहे हैं। तो आइए इस रिकग्निशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और अब वक्त है हमारे नेक्स्ट अचीवर को स्टेज पर इनवाइट करने का, इस वर्चुअल मंच पर इनवाइट करने का, और उनका नाम आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर का, जो कि है शहर सिरसा से, और इनका नाम है विक्रम शर्मा। तो विक्रम, कंग्रेचुलेशंस, वेलकम, और आप सबको, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी प्लैटिनम पिन के लिए। और जैसा मैंने हरविंदर के केस में करा था, मैं इस प्रेजेंटेशन को कर रहा हूं अब स्टॉप, और मैं आपको दे रहा हूं स्पॉटलाइट,
ताकि आप सब लोगों को ये बता पाएं कि बेसिकली आप कहाँ से हैं, कैसे आपने ये पिन अचीव करी और आगे के करियर को आप कैसे देख रहे हैं। कुछ सवाल आपके लिए मेरे पास हैं, वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से हैं और कैसे आप इस एमवे करियर को, अपने एमवे बिजनेस को देखते हैं। ओवर टू विक्रम। हेलो एवरीवन, हेयर विक्रम शर्मा फ्रॉम क्राउन सिटी सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन एज अ फिटनेस मैनेजर मैंने कई कॉर्पोरेट जिम्स के अंदर जॉब की है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मैंने मेरे बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए थे एट द एज ऑफ 19, मतलब आज से लगभग 10 साल पहले। एज ए यंग इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। थोड़े टाइम मैं प्रोडक्ट यूजर भी रहा स्टार्टिंग के अंदर। फिर उसके बाद जब कुछ प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बड़े अच्छे लगे, शानदार रिजल्ट आए, क्योंकि माय सिस्टर वाज सफरिंग फ्रॉम लो बीपी कॉलेज के स्ट्रेस एंड स्टडीज की वजह से, तो घर में कुछ न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स यूज किए, कुछ होम केयर के यूज किए, तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ। तो बिजनेस के लिए मेरी फैमिली स्टार्टिंग में नहीं पॉजिटिव थी, क्योंकि मेरे फादर ने, देयर आर लॉट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज दे हैव स्टार्टेड एंड फेल्ड, सक्सेस नहीं मिली उनको, तो वो नेगेटिव थे बिजनेस को लेके। तो मैंने मेरी जॉब्स को कंटिन्यू किया, मैं कोई बात नहीं, लेट इट बी, पेरेंट्स जब मान जाएंगे इसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन सडनली बस कुछ चीजें, मिरेकल कहते भगवान करता है, तो हैपन ऐसे हुए, मेरे को बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ा। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरी जो फर्स्ट मंथ की जो अर्निंग थी वो लगभग 5600 रुपीज के अराउंड थी। तो एज अ जॉब मैं जो गुड़गांव में 10-12 हजार की अर्निंग से मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा यार यहाँ पे टाइम तो मैंने बहुत थोड़ा दिया है, 2-3 घंटे 4 घंटे दिन के मैं दे रहा हूँ, और साथ में मेरी एजुकेशन भी चलने लग रही है, मैं मेरी जिम की ट्रेनिंग भी करवा रहा हूँ, और इनकम मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको थोड़ा सा एज ए कैरियर ओरिएंटेड मैंने इसको स्टार्ट किया एज एज ऑफ 27, मतलब 2 साल पहले मैंने इसको एज ए करियर स्टार्ट किया बिजनेस को। तो जब एज ए करियर स्टार्ट किया तो मेरी टीम में कुछ यूथ थे, यंग लोग थे, उनके थ्रू मैं कुछ होम मीटिंग्स एंड पर्सनल मीटिंग्स उनके साथ जब मैंने की, तो कुछ लोग मेरे साथ में ज्वाइन भी कर गए कि हम सर इसको बिल्ड करेंगे। पर आपको पता ही है, 22-23-24 साल की एज के अंदर बंदे के थोड़े से ड्रीम ऐसे होते हैं कि यार कुछ अर्निंग ज्यादा आए तो मैं मेरे ड्रीम्स फुलफिल करूँ, तो वो समहाउ बिजी थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो दोबारा से कनेक्ट होने स्टार्ट हो गए जब एमवे ने कोर प्लस स्टार्ट किया। इसके बारे में भी हम अभी नेक्स्ट के अंदर बात करते हैं। तो मेरी जर्नी सर इस तरीके से स्टार्ट हुई थी। अभी करंटली भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, एमबीए परस्यू करने लग रहा हूँ मैं, क्योंकि एज की स्टडी की कोई लिमिट तो होती ही नहीं है, कितना भी पढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, स्टडी की लिमिट नहीं होती है और एमवे में पैसा कमाने की लिमिट भी नहीं होती कोई है। लिमिट नहीं है। आप अभी प्लैटिनम पे आप इतना पैसा कमा रहे हैं और जैसे ही आप एमराल्ड पे जाएंगे तो इतना हो जाएगा, डायमंड पे और फिर तो बहुत जबरदस्त जो है वो इनकम लेवल्स आपके बढ़ जाएंगे। तो आपने बड़ा, आई वुड से आपने बड़ा इमोशनली कनेक्ट करने की मुझे एटलीस्ट कोशिश करी कि कैसे आपने परिवार को कन्विंस करा, और पहले महीने की इनकम आपकी 5600 रुपए थी और जिसको लेकर के आप बहुत एक्साइटेड हो। आपने कहा भाई इतने कम टाइम पे अगर 5600 कमाई जा सकता है तो इस इनकम को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि ये जो प्लैटिनम पिन आपने अचीव करी है, इसके क्या मायने हैं, आप कैसे देखते हैं इस पिन को? सर जब मैंने मतलब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो हमारे जो सीनियर लेवल पे थे, सुखराम सर फाउंडर प्लेटिनम वो लेवल पे थे, और कई वो कंट्रीज एमबे के अंदर घूम चुके थे। तो मतलब एक यूथ का एज ए, मतलब मेरी जो जिस एज के अंदर मैं हूँ इस टाइम पे, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम है भी हम फॉरेन ट्रिप्स को एंजॉय करें, नेम एंड फेम हमारा हो, रिकॉग्निशन के लिए लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट मैंने जैसे 2-3 बिजनेस किए हैं, तो ऐसा कुछ वहाँ रिवार्ड मिलता नहीं है। यहाँ पे अब आज हम जो ये मीटिंग करने लग रहे हैं, जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस होने लग रही है, ये पूरा नॉर्थ देखने लग रहा है। तो ये सबसे बड़ा नेम एंड फेम है इस लेवल के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए। अच्छा फॉरेन ट्रिप्स की बात करें, हम काम तो सारी जगह ही करना है ना। हमने कॉर्पोरेट में मैंने जॉब की, किसी ने हमारे को देहरादून का टूर नहीं दिया, अभी सर बता के गए हैं अभी हमें फॉरेन ट्रिप मिलेगा, ठीक है। तो पैसे लगा के देहरादून तो कोई भी घूम लेगा, फ्री में फॉरेन ट्रिप पे कौन जाएगा। तो रिवार्ड बहुत सारे हैं, नेम एंड फेम है, रिकॉग्निशन है, फिर बोनसेस वगैरह हमारे को एक्स्ट्रा आने लग रहे हैं, ठीक है। आप एक लीडरशिप लेवल के ऊपर अब जब आ जाते हैं तो हमारा गोल क्या होता है, लोग हमें देखते हैं एज ए रोल मॉडल। मल्टीमीडिया के अंदर तो दुनिया इंस्टाग्राम को देखने लग रही है, 2 लोगों 3-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे 300-400 लोगों का नेटवर्क जब बनता है, एक सॉलिड नेटवर्क बनता है, वो हमारे को एक अर्निंग भी देने लग रहा है, और साथ में उनका इतना नेम, उतना वो हमारे को मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, प्रेम प्यार देते हैं, जहाँ जाएंगे वो सर एज ए सर ट्रीट करते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो हमने किया ही नहीं ना। सिंपल क्या है, 2 लोगों को डेमो दी, दिखाए हैं, अच्छी चीजों के बारे में बताया है। कंपनी का इतना बड़ा प्रोफाइल है, ज्यादा आज की डेट में हमारे को कुछ नहीं बताना पड़ता, क्योंकि कोरोना वाला जो ये टाइम आया ना,
इस टाइम पे डॉक्टर्स ने इतना ज्यादा बिल्डअप कर दिया बिजनेस के लिए, हमारे को इजी इतना हो गया वे आप इम्यूनिटी के ऊपर फोकस करो। अभी कंपनी ने एक इम्यूनिटी बंडल ही लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो इन चीजों का बड़ा मतलब ट्रेंडिंग, एक तो ये ट्रेंडिंग पोस्ट के अंदर आ गया, ठीक है। इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, डॉक्टर्स ने बहुत हाईलाइट किया इसको, और इसका मेरे को बेनिफिट भी बहुत मिला, ठीक है। नए लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत ईजी हो गया, ठीक है। लोग जनरली पूछ ही लेते हैं सर क्या करते हो, तो मैंने एक ही बात बोलता हूँ, मैं अच्छे लोगों को अच्छी सेहत के बारे में बताता हूँ। वो कैसे, इम्यूनिटी का टाइम है, हमारे पास ऑर्गेनिक हर्ब्स है, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो सर हमें बताना। इस तरीके से मैं इस लेवल को देखता हूँ सर। और अभी नेक्स्ट जो मेरा गोल है, मैं अपनी टीम के अंदर न्यू डुप्लीकेटर्स लेके आऊँ। वंडरफुल वंडरफुल, आई थिंक बहुत अच्छे से विक्रम आपने बताया कि आपके लिए प्लैटिनम पिन का मतलब क्या है। ये सिर्फ एक पिन नहीं है, आप इसको अपने फ्यूचर के साथ कनेक्ट करके देख रहे हैं, जो आपने अपने शब्दों में बहुत अच्छे से बताया। आई रियली लाइक योर आंसर। और इसी से जुड़ा एक छोटा सा प्रश्न और है, बिकॉज अभी तो जर्नी की शुरुआत जस्ट अभी हुई है आपके एमवे करियर के, बिकॉज अभी ये पहला आई वुड से सिग्निफिकेंट लेवल आपने अचीव करा है, लीडरशिप लेवल आपने अचीव करा है, और आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। तो आप अपने आप को अगले 3 साल कैसे देखते हैं? जो चीजें आपने बताई और जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है, आप कैसे अपने आप को अगले 3 साल में कैसे शेप अप होते हुए देख रहे हैं? सर नेक्स्ट जो मेरे गोल हैं वो, अभी मैं अपनी टीम के अंदर न्यू बीएफआई और बीबीआई अर्नर्स को लेके आ रहा हूँ। अभी जैसे नितिन सर ने बताया ब्रॉन्ज पिन फाउंडेशन पिन है, तो मेरा गोल ये है उसको फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग करके एज ए सफायर, एज ए एमरल्ड मैं नेक्स्ट ईयर, और उससे नेक्स्ट मैं एज ए डायमंड अपनी टीम में 6 से 8 अपनी टीम को एज ए प्लेटिनम लेके आऊँ। मेरा नेक्स्ट जो गोल है वो इसको मैं फोकस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बेस जो हमारा प्रिपेयर होता है, अभी नेक्स्ट सितंबर के अंदर हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले की मेरी कुछ प्लानिंग चलने लग रही है, अपनी टीम को फाइड अप किया हुआ मैंने। इस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ सर। वंडरफुल। तो मेरे लिए की टेक अवे इस आंसर का ये है विक्रम, कि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी 5600 रुपए से। तो आपने अपने माइंड में एक गोल ले लिया कि कैसे आप बहुत सारे 5600 रुपए अर्न करने वाले लोग अपनी टीम में क्रिएट करें, कैसे नए बीएफआई क्रिएट करें। और शायद इस लाइन से ही आपका जो आई वुड से जो पूरा गोल है वो मेरे को एटलीस्ट समझ में आ गया कि अगर आप अपनी टीम में सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करोगे with the help of BFI and the BVI leaders, तो आपकी सक्सेस स्टोरी तो क्रिएट होगी ही। बिकॉज हमारा जो प्रिंसिपल लाइन है, एम्वे का जो प्रिंसिपल लाइन है, वो बिल्कुल एप्ट है, जो आपने अभी आंसर दिया, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर एंड हेल्दियर लाइव्स। और आपने तो उसको जिया, आपने तो वो पिन अचीव करी। अब नेक्स्ट मकसद है कि आप अपनी टीम में कैसे उसको रेप्लिकेट करें। तो विक्रम, थैंक यू सो वेरी मच। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू टू व्हाट यू हैव डन। और ऐसे ही सफलता का क्रम और सिलसिला चलता रहे। और जैसे मैंने पहले हरविंदर को भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है एक बहुत बड़े एमवे बिजनेस की। या विक्रम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक मैसेज है जो कि मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। प्लीज। आज की डेट में जो मतलब यूथ क्राउड है ना, जो मतलब कॉलेज गोइंग क्राउड है, या जिन्होंने अभी बैचलर्स अपनी कंप्लीट करी है, वो लोग अगर इसको एज ए करियर ओरिएंटेड देखते हैं ना, तो आने वाले 3 से 5 साल में वो एज ए ब्रांड न्यू डायमंड इस स्टेज के ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि अभी एमवे जो यंग प्लेटिनम के ऊपर या यूथ 30 के ऊपर जो फोकस करने लग रहा है ना, वो बड़ा अनबिलीवेबल है। हम सोच नहीं सकते इतने वो एमवे हमारे को रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन वगैरह जो देगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, जो कोर प्लस का जो आज की डेट में सिनेरियो है, ये टोटली चेंज कर दिया। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की तो कोर प्लस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आज जो मैं 5600 रुपए की अर्निंग बता रहा था, वो 8 से 10-12 हजार रुपए की अर्निंग है। 10-12 हजार रुपए की अर्निंग, एक अगर मैं जिम में बात करूं एज अ ओनर, अगर हम बात करें तो 8-9 हजार रुपए एक ट्रेनर की सैलरी होती है, जो कि 12 से 15 घंटे वहां जिम के अंदर काम कर रहा होता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैंने आपकी फोटोज देखी, बड़ी अच्छी जिम वाली फोटोग्राफ्स हैं आपकी। तो कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज दुनिया उस तरफ इवॉल्व हो रही है और हमारा जो बिजनेस है वो उसी कैटेगरी और उसी के ऊपर फोकस करता है। तो वंस अगेन विक्रम, थैंक यू सो वेरी मच। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू टू व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड, एंड लेट्स कंटिन्यू द सक्सेस स्टोरी। तो चलिए इस सक्सेस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट हमारे जो आई वुड से जो हमारे प्लैटिनम लीडर हैं उनको इनवाइट करने